गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को वेलकम टू बैक प्रख्यात एजुकेशन चैनल में आपका जो है स्वागत है। तो हम लोग आज न्यू टॉपिक के साथ जो है स्टडी करेंगे। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक होगा पास्ट परफेक्ट जो है कंटिन्यूअस टेंस। अभी पिछले वीडियो में जो है पास्ट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट किया था। आज जो है हम लोग जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम लोग देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। ट्रांसलेशन करने से पहले हम लोग जो है ये देखते हैं कि ये जो सेंटेंस आया है हिंदी वाला वाक्य जो है किस टेंस का है। तो सबसे पहले हम लोग पहचान से ही पता करते हैं कि ये किस टेंस में आया है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, तो इसकी क्या पहचान होती है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आवे तथा समय का भी जिक्र रहता है, अर्थात समय का भी जो है दिया रहता है। और इसमें जो है कार्य का जारी होना पाया जाता है, अर्थात उस समय कार्य का जारी होना पाया जाता है। तो वहां पे क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें जो है क्या क्या रहा था, रही थी, रहे थे तथा जो है कार्य का जारी होना पाया जाए, और साथ ही साथ समय का भी मेंशन रहता है, समय भी दिया रहता है। तो वहां पे जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसमें देखिए जो सहायक क्रिया होगी हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं, हैड बीन होगी, और मुख्य क्रिया में जो है आईएनजी का यूज किया जाएगा, और इसके साथ ही साथ सिंस और फार का यूज किया जाएगा। अभी हम लोगों ने जो है पिछले वीडियो में स्टडी किया था जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो सिंस या फार का यूज कराया गया था। जितने भी टेंस हो गए परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाले, चाहे प्रेजेंट को हो, चाहे पास्ट को हो, चाहे फ्यूचर को हो, इन तीनों टेंसों में जिसमें जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात होती है, तो वहां पे सिंस या फार का प्रयोग कराया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें समय दिया रहता है, इसीलिए समय को जो है शो करने के लिए सिंस या फार का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग आज जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है रहा था, रही थी तथा कार्य का जारी होना पाया जाए तथा समय भी दिया रहे, तो समझ जाइए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, अकेली जो है हैड बीन, और मुख्य क्रिया में जो है आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, और लास्ट में जो है सिंस और फार का यूज किया जाता है। ठीक है, तो सिंस और फार का जो यूज होता है हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सिंस का यूज कब होता है और फार का यूज कब होता है। तो आज मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ सिंस का और फार का यूज। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले सिंस को देखते हैं। सिंस में क्या होता है, जैसे जो पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है, पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए वहां पे जो है सिंस का यूज किया जाता है। और पीरियड ऑफ टाइम जो होता है वहां पे जो है जो अनिश्चित समय होता है, समय तो होता है लेकिन पीरियड ऑफ टाइम होता है, वहां पे जो है फार का यूज किया जाता है। तो क्या हुआ, सिंस और फार। तो यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार देखते हैं, जैसे ये सिंस, जिसे मान लीजिए यहाँ सिंस दिया है, तो सिंस के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं, जो पॉइंट ऑफ टाइम जिसको बोलते हैं, पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होता है, जैसे किसी डे का नाम हो गया, क्या हो गया, ट्यूसडे। ठीक है ना, ट्यूसडे हो गया, या मंडे हो गया, ठीक है, या जनवरी हो गया, या मार्च हो गया, या ईयर।
ठीक है ना। ईयर में जैसे मान लीजिए 1990, 1995 या 2002 या 2005 या 2012, इस तरह से अगर दिया है तो समझ जाइए यहाँ पे इसके पहले सिंस लगेगा, उसके बाद जो भी डे आएगा, जो भी मंथ आएगा, जो भी ईयर होगा, तब उसका यूज करेंगे, ठीक है। और ये जो हमने आपको बताया फार होता है, फार को जैसे पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, ये भी टाइम होता है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय की बात करता है, और फार जो है समय की ये भी बात करता है लेकिन अनिश्चित समय की बात करता है, जिसको बोलते हैं इंडेफिनिट टाइम, उसको बोलते हैं डिफिनिट टाइम। डिफिनिट टाइम के अंतर्गत ये आता है, ये सारा हुआ, और इंडेफिनिट टाइम के अंतर्गत ये आता है। जैसे मान लीजिए दे दिया गया 2 days, क्या हो गया 2 days, या 3 hours, है ना, और 4 months या 2 years। लेकिन ये बात तो कर रहा है टाइम और डेट सबकी बात कर रहा है, लेकिन ये निश्चित नहीं हो पा रहा है कब टाइम की बात कर रहा है, किसी दिन कौन सा, 2 दिन, 4 दिन, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, इस तरह से जो 2 वर्ष, 2 years, 3 hours, 2 days, 4 months, ये क्लियर नहीं है। टाइम तो है, इतने घंटे वर्क हुआ, इतने घंटे कार्य हो रहा है, लेकिन इसका निश्चित टाइम नहीं है कब से कब हुआ है, ठीक है ना, कब से स्टार्ट हुआ है। तो इसलिए इसीलिए इसको फार का यूज यहाँ पे होता है, इसी को पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं, इसी को जो इंडेफिनिट टाइम भी बोलते हैं, इसके लिए जो है फार का यूज होता है। और ऊपर वाला जो हमने आपको बता दिया, जो टाइम उसके अंतर्गत आएंगे उसके पहले सिंस का यूज होगा, उसके बाद वो टाइम लिखा जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है ट्रांसलेशन देखते हैं कि जो सिंस और फार कब होगा और सिंस कब होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है, सारा रूल वही है। सबसे पहले जो है सब्जेक्ट होगा, उसके बाद जो है सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर जो है, ठीक है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर बीन होगा, फिर एमबी, एमबी में आईएनजी होगा, ठीक है ना, एमबी में आईएनजी का प्रयोग, फिर जो है ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। इसी तरह से होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बीन, मुख्य क्रिया में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। क्या लिखा है, अदर वर्ड्स। तो इसी आधार पे हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। यहाँ पे देखिए, किसान सुबह से खेत जोत रहे थे, किसान सुबह से खेत जोत रहे थे, हा? तो यहाँ पे जब किसान जो है सुबह से खेत जोत रहे थे, तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट चेक करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। देखिए क्या है कि किसान सुबह से खेत जोत रहा था, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, किसान है। तो किसान की सबसे पहले हम लोग इंग्लिश लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि द फार्मर, द फार्मर, और क्या है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट है चाहे प्लूरल सब्जेक्ट, सबके साथ जो है हैड का प्रयोग, हैड, फिर बीन लगेगा, मुख्य क्रिया में आईएनजी। जोतने की इंग्लिश क्या बोलते हैं, प्लाविंग बोलते हैं, PLAUGHING, प्लाविंग, ठीक है ना, प्लाविंग। ओके,
द फार्मर हैड बीन प्लॉविंग, है ना, प्लॉविंग, द फार्मर हैड बीन प्लॉविंग, क्या, खेत, द फार्मर हैड बीन प्लॉविंग द फील्ड, कब से, FELD, फील्ड, कब से, सुबह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुबह जानते हैं, सुबह जो है आता है उसमें, किसमें आता है, सुबह जो है निश्चित समय के अंतर्गत आता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ठीक है ना। सिंस मॉर्निंग होगा, क्या होगा, सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। तो ये क्योंकि सुबह जो है ये सिंस के पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, सरला 2 घंटे से अपना कार्य कर रही है। तो सरला क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट सरला की स्पेलिंग लिखेंगे SARLA, सरला 2 घंटे से, चाहे 2 घंटे से, ठीक है, अपना कार्य कर रही है। सबसे पहले हैड होगा, हैड प्लस बीन लगेगा, फिर क्या है, करना, कर रही थी, सरला 2 घंटे से अपना कार्य कर रही थी यहाँ पे, ठीक है। तो रहा था, रही थी आया ही है, तो क्या है, डूइंग, ठीक है ना। तो हिज हर वर्क, क्योंकि सरला क्या है, गर्ल है, इसके लिए हर होगा, हर क्या होगा, हर वर्क, हर वर्क कितने घंटे से, 2 घंटे से, 2 घंटे, अर्थात जो है फार का यूज होगा, फार 2 आवर्स, ठीक है। लास्ट में टाइम लिखा जाएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग निगेटिव सेंटेंस का यूज देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सिर्फ वही रूल वही रहेगा, सिर्फ नॉट जो है हैड और बीन के बीच में लगेगा, किसके बीच में, हैड प्लस नॉट प्लस बीन होगा, बाकी सब कुछ रूल रहेगा। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट वह है, वह क्या है, सी है, रही थी आ रहा है, यहाँ पे क्या होगा, सी। अब इसके चाहे चाहे हैड हो, ये हैड जो है सबके साथ लगेगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट चाहे प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ लिखेंगे सी हैड, और कॉलेज में नहीं पढ़ रही थी, नहीं आया है, तो सी हैड नॉट बीन होगा, नहीं पढ़ रही थी, रीड की बात हो रही है, यहाँ हो जाएगा रीडिंग, मुख्य क्रिया में ING, नहीं पढ़ रही थी कहाँ, इस कॉलेज में, इन दिस कॉलेज, कब से, जुलाई से, जुलाई क्या है, निश्चित समय है ना, तो सिंस क्या होगा, सिंस जो है जुलाई, ठीक है ना। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। अब हम लोग देखते हैं जुलाई के एसेंस में आएगा, क्योंकि डेफिनेट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। अब आते हैं यहाँ मंगलवार, मंगलवार से इतिहास याद नहीं कर रहा था, कब, मैं मंगलवार से इतिहास याद नहीं कर रहा था, तो ये मैं की इंग्लिश क्या लिखी जाएगी, आई। हमने बताया कि चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, सबके साथ हैड बीन लगेगा, और लेकिन यहाँ निगेटिव की बात हो रही तो हैड और बीन जो है नाट के बीच में लगेगा, सॉरी हैड और बीन के बीच में नाट लगेगा। यहाँ आई हैड नॉट बीन, क्या, याद नहीं कर रहा था ना, याद, यहाँ क्या होगा, लर्निंग, LEAR, लर्निंग, क्या नहीं याद कर रहा था, इतिहास, हिस्ट्री, यहाँ पे हिस्ट्री लिख दो, कब से, मंगलवार से, सिंस जो है, सिंस ट्यूसडे, सिंस ट्यूसडे, ओके, सिंस ट्यूसडे। तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। आइए हम लोग देखते हैं जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने पिछले भी वीडियो में बार बार आपको बताया है कि WH मध्य में भी आता है, WH
प्रारंभ में भी आता है। तो इसलिए जो है दोनों रूल्स लगते हैं। अगर WH मध्य में आ गया तो सबसे पहले उसी शब्द की इंग्लिश लिखी जाएगी, और ये WH प्रारंभ में आता है तो सबसे पहले हैड का यूज होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल से के माध्यम से देखते हैं। क्या वह प्रातः काल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। ये WH मध्य में नहीं आया बल्कि प्रारंभ में आया है। तो सबसे पहले हम लोग हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड, ठीक है ना, हैड, और उसके बाद क्या है, प्रतीक्षा कर रहा था। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ये वह, यहाँ क्या होगा, हैड ही बीन, हैड ही बीन, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। हैड ही बीन वेटिंग, वेटिंग मतलब तुम्हारी, वेटिंग फॉर यू, फॉर यू होगा तुम्हारा लिए, वेटिंग फॉर YOU, हैड ही बीन वेटिंग फॉर यू, प्रातः काल से, प्रातः काल से मतलब सुबह से, है ना, प्रातः काल का मतलब यही होता है सुबह से, सिंस मॉर्निंग, क्या होता है, सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। ओके, अब यहाँ पे दूसरा वाला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। कितने खिलाड़ी 3 बजे, कितने खिलाड़ी जो है 3 बजे से मैच खेल रहे थे। 3 बजे, 3 बजे से, कितने खिलाड़ी 3 बजे से मैच खेल रहे थे। अब इसमें ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, 3 बजे आया है। 3 बजे कोई निश्चित नहीं है कि 3 बजे कब का है, ठीक है। तो मैच तो खेल रहे थे, रहा था, रही थी आया है, समय भी दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ कितने खिलाड़ी की बात हो रही है, हमने पिछले भी वीडियो में आपको बताया था। जैसे कि मान लीजिए हाउ मच होता है और हाउ मेनी होता है, क्या होता है, हाउ मेनी होता है। अगर विच भी आता है प्लस हुज भी आता है, दिखाई दे रहा होगा। अगर इन सब के आगे अगर ना दिखाई देता तो ऊपर देख लेते हैं हम लोग, विच हो गया और इधर जो है आपका हुज हो गया, अगर आते हैं इनके बाद जस्ट जो है नाउन रहेगा। यहाँ भी नाउन, यहाँ भी नाउन, यहाँ भी नाउन, क्योंकि ये हमेशा नाउन के साथ रहेंगे। जैसे हाउ मेनी है प्लस नाउन लगा रहेगा, हाउ मच है तो इसके बाद नाउन लगा रहेगा, विच है तो नाउन लगा रहेगा, हुज है तो नाउन लगा रहेगा, ये ना मतलब नाउन, ठीक है ना। तो इस तरह से आता है एग्जाम्पल। तो सबसे पहले इन्हीं शब्दों को लिखा जाएगा, इन्हीं की इंग्लिश लिखी जाएगी, उसके बाद जो है सहायक क्रिया आपकी आएगी, ठीक है ना। तो यही ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं तो इस तरह से ये रूल यूज होता है। चाहे जहां भी आ जाए, अगर ये आते हैं तो इनके साथ जो है नाउन हमेशा लगा रहेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कितने खिलाड़ी 3 बजे से मैच खेल रहे थे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे खिलाड़ी, या मीनी आएगा ना, हाउ, यहाँ लिखेंगे हाउ मेनी प्लेयर्स, हाउ मेनी प्लेयर्स, हाउ मेनी प्लेयर्स। अब क्या लिखेंगे हम लोग, हैड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हैड, हैड बीन, हैड बीन। फिर खेल रहे थे, हाउ मेनी प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग, प्लेइंग, हाउ मेनी प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग। उसके बाद क्या है, 3 बजे से, हाउ नहीं, मैच छूट रहा है, मैच को पहले करें,
हाउ मेनी प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग द मैच, क्या होगा, द मैच कब से, 3 बजे से, है ना। तो 3 बजे निश्चित नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर 3 क्लाक, ओ 3 बजे से, फॉर 3 o'clock, ठीक है, 3 बजे से, फॉर 3 o'clock, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल, आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो इसको एक बार और जरूर वीडियो देखिएगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा आज कंप्लीट होता है। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा या अच्छा लगा होगा या अच्छा लगेगा, तो जो है लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने जो भी सगे संबंधियों को जरूर जो है मेरा वीडियो शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा। मैं आपका जो है इंतज़ार करूँगा कमेंट के लिए, कि आप जो है हमारे वीडियो को देखकर जो है कमेंट किए हैं। जो भी होगा आप कमेंट बॉक्स में अपना जो है कमेंट करिएगा। तो ठीक है, आज मेरी जो है क्लास बस यहीं पे ओवर होती है। तो हम लोग जो पुनः जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए जो आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके।